पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये आंदोलन क्यों नहीं शुरू किया? बाबा साहेब भी तो उस टाइम थे, उनके सामने बीटी एक्ट बना था ये, तो उन्होंने ये आंदोलन शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया? युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, क्या वो धम्म और विनय से ट्रेंड हैं? अभी एक धर्म युद्ध की लड़ाई हमने लड़ी, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, धम्मपद संघ बनाम धम्म भूमि लड़ाई हुई, और लड़ाई सच्चाई की और बुराई की हुई। उसमें धम्म भूमि के लोग जो है भर भर कर गालियां दे रहे हैं, चरित्र हनन कर रहे हैं। उन्होंने धम्म की कोई ऐसी मर्यादा नहीं है, कोई ऐसा सील नहीं है जिसको ना तोड़ा हो। लेकिन धम्मपद संघ के किसी भी आचार्य ने, धम्मपद संघ के किसी भी व्यक्ति ने पलटकर एक गाली नहीं दी, अपना धम्म नहीं छोड़ा। और आज हम उस लड़ाई को जो है जीत चुके हैं। हमने किससे लड़ाई जीती है? धम्मपद संघ केवल 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है, और धम्मभूमि पिछले 2007 से काम कर रही है, करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी की है। इतने बड़े संगठन को अगर हमने चुनौती देकर धराशायी कर दिया है, तो उसका कारण केवल एक है कि हम धम्म पर अड़े रहे, हमने धम्म को नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें इस बात को लामा जी से मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि हमारे साथ में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो धम्म और विनय के विरुद्ध हो। पिछली बार जब आया था तो मैंने बहुत चीख चीख कर ये बात कही थी। आंदोलन में 2 लोग ऐसे घुसे, विनाचार्य और करुणाशील, और 2 और थे, सुमित रतन और चंद्रकीर्ति। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय लामा जी। हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये धर्म युद्ध है, धम्म युद्ध। और अगर हम वास्तव में ये धम्म युद्ध लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये धम्म युद्ध जो है हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के तरह नहीं है, जैसे कि वो अपना धर्म युद्ध लड़ते हैं, बल्कि ये बौद्धों का धम्म युद्ध है। और बौद्धों के पास 2 बातें हैं, 2 चीज़ें हैं, धम्म भी है और विनय भी है। अगर इनमें से एक भी बात छोड़ दी जाए तो ये धर्म युद्ध जो है अधूरा रह जाएगा। पिछली बार जब आंदोलन शुरू हुआ था गया में, वहाँ भी मैंने शिरकत की थी, और वहाँ भी मैंने जो है सबसे पहले यही बात उठाई थी कि महाबोधि महाविहार मुक्त कराने का जो आंदोलन चल रहा है, और जो हमारी मांग है कि बीटी एक्ट रद्द हो, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि बीटी एक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, और जन भावनाओं के भी विपरीत है। ये तो आज नहीं कल रद्द होना ही है। लेकिन बौद्धों की असली समस्या बीटी एक्ट नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये तो एक न एक दिन रद्द होना है। बौद्धों की असली समस्या पिछले 2500 साल से चल रही एक मुख्य समस्या है, जिस समस्या का हल भगवान बुद्ध ने हमें दिया। लेकिन उनके बाद जब संघ व्यवस्था नष्ट हो गई, तो ये जो हमारे बीच में जो है जो घालमाल की जो व्यवस्था आ गई, उसने ये समस्या हमारे सामने पैदा कर दी। वर्तमान में जो आंदोलन अभी आकाश लामा जी लेकर चल रहे हैं, ये तीसरी किस्त मैं मान रहा हूं इसको। सबसे पहली किस्त श्रीलंका से आए धम्मपाल अनागारिक जी ने शुरू किया था, वो एक विदेशी थे। उसके बाद सुसई भंते जी ने शुरू किया, वो भी एक विदेशी थे। और दोनों विदेशियों को भारत की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कोई ज़्यादा खास नॉलेज नहीं थी। इसी कारण से वो केवल महाबोधि महाविहार देख रहे थे। वो केवल इतना जान पा रहे थे कि ये महाबोधि महाविहार बौद्धों का है और इस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। लेकिन वो ये नहीं जान पा रहे थे कि भारत की असली समस्या ये है कि बौद्धों के पास बौद्ध और अबौद्ध कौन है, इसका जांच करने का, इसका निर्णय करने का कोई भी व्यवस्था ही नहीं है। कौन बौद्ध भिक्षु है और कौन बौद्ध भिक्षु नहीं है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक मुख्य कारण है। और मैंने पीछे आकाश लामा जी को बाकायदा लिख कर दिया, और मुझे खुशी है कि उसके बाद जो है इन लोगों ने सोचना शुरू किया, और आज ये इस पर सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि 4-5 फिल्टर लगा दिए हैं। लेकिन मुझे फिर से, क्योंकि जो समस्या है, जब तक हम समस्या की प्रकृति को नहीं समझेंगे कि समस्या की प्रकृति क्या है, समस्या क्या है, तो उसका कारण नहीं ढूंढ पाएंगे। समस्या तो कुर्सी है, और हमने समस्या समझ ली टेबल, तो हम टेबल के कारण ढूंढेंगे, उसका निदान ढूंढेंगे, कुर्सी का कभी हम समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बौद्धों की प्रमुख समस्या जो है वो बौद्धों के भीतर की व्यवस्था की समस्या है।
मैंने बार बार ये बात कहता आया हूं और मुझे भगवान बुद्ध की वो गाथा याद है, चरण से नादि गच्छे ये सेंग सदी संपतनो एकं चरेंग दलहन कैरा नत्थी वाले सहायता, कि यदि साथ चलने के लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति ना मिले तो बेहतर है कि मूर्ख की संगति ना करें और अकेले चल। और मैंने तब से, जब से मैंने ये धम्म को समझा है, इस बात का निर्णय किया कि मेरे साथ चलने के लिए कितने लोग होंगे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला भी चलता रहूंगा। लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि मैं सही हूं या गलत हूं। बहुत से लोग मुझे आलोचक कहते हैं और आलोचना करने को इतना बदनाम कर दिया कि आलोचना करना ही बंद हो गया। मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि भाई, आलोचना करना तो किसी भी समाज के लिए बड़े स्वास्थ्य की बात होती है। जब समाज में आलोचनाएं बंद हो जाती हैं तो वो समाज बीमार पड़ने लगता है। तो लोगों ने जो है आलोचना और बुराई में फर्क करना ही बंद कर दिया। आलोचना की जाती है भला करने के लिए, सुधार करने के लिए, और बुराई करी जाती है किसी को बदनाम करने के लिए। तो हम समझ ही नहीं पाए कि हम बुराई कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं। बुराई करने में कुछ नहीं लगता, कोई अध्ययन नहीं करना, झूठ बोलो, सच बोलो, जो भी मन में आ रहा है। तो मकसद क्या है? दूसरे को बदनाम करना, इसलिए कुछ भी बोलते जाओ। यह अभियान अभी मेरे खिलाफ चला, धम्मभूमि ने मेरे खिलाफ बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया इस बात के लिए। लेकिन मैं नहीं घबराया, क्योंकि मुझे पता है कि सत्य जो है सबकी जरूरत है, लेकिन सत्य को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन लोगों को सत्य पता चलेगा तो सत्य को अपनाने दौड़ेंगे। मैंने बिना घबराए इस मुहिम को जारी रखा। आज मैं यहाँ पर आकाश लामा जी के सामने बात कर रहा हूँ। आकाश लामा जी की मैंने खूब आलोचना की है, ऐसा नहीं है आलोचना नहीं की है। अगर मैं केवल आकाश लामा जी को बदनाम करने की नियत से उनकी बुराई करता तो मैं उनके सामने आने की कभी हिम्मत नहीं कर पाता। जो बदनाम करने वाला व्यक्ति है वो मुंह छुपाता फिरता है, वो सामने आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसने किसी बात की जांच नहीं की है, उसने केवल किसी को बदनाम करने के लिए कोई बात कह दी है। मैं इस आंदोलन से बहुत गहराई से जुड़ना चाहता हूं, जुड़ा हुआ हूं। इसीलिए आज मैं जो है ये मुद्दा यहां पर लेकर आया हूं कि जो आंदोलन है उसको ऐसी दिशा मिले कि हम ऐसा ना हो कि ये आंदोलन हम जीत कर भी हार जाएं। क्योंकि कुछ जानकारियां मेरे पास हैं, प्रयास तो मैंने बहुत किए लेकिन वो प्रयास मेरे असफल रहे। लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी हैं मेरे पास कि सरकार की रणनीति हमसे जो है 2-4 कदम आगे चलती है। क्योंकि सरकार जो है, जैसा कि अभी आदरणीय जी आरोप लगा रहे थे कि सरकार में बैठे हुए लोग जो है मनुवादी हैं और उनके तमाम तरह के प्रलोभन जो है इस महाबोधि महाव्यास जुड़े हुए हैं। इसलिए समस्या हमारी है। और भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा भी है कि नय परिसंग विलोमानी नय परिसंग कथा कथंग अतनो व्यवेक्ष्य कथानी कथानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, इसको देखना पड़ेगा। तो दूसरी व्यवस्था हमारे खिलाफ लगातार काम करती है, 24 घंटे काम करती है, हमें पता है। अब हम उसको दिन रात जो है गरियाते रहें, गालियां देते रहें, मनुवाद मनुवाद ब्राह्मणवाद, उससे क्या होने वाला है? लेकिन कोई भी धर्म युद्ध लड़ने के लिए, कोई भी युद्ध लड़ने के लिए ट्रेंड सैनिक चाहिए, प्रशिक्षित सैनिक चाहिए। अगर सैनिक जो है प्रशिक्षित नहीं होंगे, ट्रेंड नहीं होंगे और युद्ध में उनको भेज दिया गया तो युद्ध तो हारेंगे हारेंगे, वो लोग मारे जाएंगे। इस बात की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है कि जिस युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, क्या वो धम्म और विनय से ट्रेंड हैं? अभी एक धर्म युद्ध की लड़ाई हमने लड़ी, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, धम्मपद संघ बनाम धम्मभूमि लड़ाई हुई और लड़ाई सच्चाई की और बुराई की हुई। उसमें धम्मभूमि के लोग जो है भर भर कर गालियां दे रहे हैं, चरित्र हनन कर रहे हैं। उन्होंने धम्म की कोई ऐसी मर्यादा नहीं है, कोई ऐसा सील नहीं है जिसको ना तोड़ा हो। लेकिन धम्मपद संघ के किसी भी आचार्य ने, धम्मपद संघ के किसी भी व्यक्ति ने पलटकर एक गाली नहीं दी, अपना धम्म नहीं छोड़ा। आदरणीय आचार्य बीके सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि धम्मपद संघ जो है किस प्रकार से अपने नियमों के आधार पर चलता है। और आज हम उस लड़ाई को जो है जीत चुके हैं। हमने किससे लड़ाई जीती है? धम्मपद संघ केवल 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है और धम्मभूमि पिछले 2007 से काम कर रही है।
करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी की है। इतने बड़े संगठन को अगर हमने चुनौती देकर धराशायी कर दिया है तो उसका कारण केवल एक है कि हम धम्म पर अड़े रहे, हमने धम्म को नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें इस बात को लामा जी से मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि हमारे साथ में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो धम्म और विनय के विरुद्ध हो। पिछली बार जब आया था तो मैंने बहुत चीख चीख कर ये बात कही थी, और उस आंदोलन में दो लोग ऐसे घुसे, विनाचार्य और करुणाशील, और दो और थे, सुमित रतन और चंद्रकीर्ति। मुझे नाम लेने में कभी गुरेज नहीं होता। अभी भंते सुमित पाल जी कह रहे थे कि नकारात्मक मत फैलाओ, ऐसा लामा जी बोल रहे थे, और पॉजिटिव चलो करते करते जो है वो लोग अपना काम कर गए। इस आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा है। इस आंदोलन में बहुत बड़ी जनभावनाएं उमड़ी थी। इंटरनेशनल लेवल तक ये मुद्दा चल रहा है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन किसके साथ जुड़ी हैं? क्योंकि महाबोधि महाविहार तो अपने आप में कुछ नहीं है। जो कुछ है तो आकाश लामा है, जो कुछ है तो विनाचार्य है, जो कुछ है तो करुणाशील है। जितने चेहरे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित हुए हैं, लोग उनको देख रहे हैं कि ये नेतृत्व कर रहे हैं। जब वो अपना पेटीएम अकाउंट देते हैं तो लोग उनको पैसा देते हैं, पैसा दिया भी है। तो इसलिए जैसे ही ये आंदोलन में जो विखराव हुआ, वहां पर आकाश लामा जी को बदनाम करने का भी प्रयास किया इन लोगों ने। मैंने तो देखा सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। असली व्यक्ति को बदनाम किया जाएगा, लेकिन जब हमारे पास धम्म है, जब हमारे पास विनय है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? जब भी कोई बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आता है, हम ये जांच क्यों नहीं करते हैं कि क्या वास्तव में वो बौद्ध भिक्षु है या नहीं है? मेरा ताज्जुब होता है। महाबोधि सोसाइटी के जो निर्माण हुआ, अभी लामा जी बता रहे थे कि उसका निर्माण जो है महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए हुआ था। मैं ये सोचता हूँ कई बार कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये आंदोलन क्यों नहीं शुरू किया? बाबा साहब भी तो उस टाइम थे, उनके सामने ही तो बीटी एक्ट बना था ये, तो उन्होंने ये आंदोलन शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि आंदोलन शुरू करने के लिए जो पृष्ठभूमि चाहिए वो पृष्ठभूमि नहीं थी, जो लोग चाहिए वो लोग नहीं है। मैं पिछली बार भी चीख चीख कर गया वहां आंदोलन से कि यहाँ मुझे बौद्ध गया से दो लोग नहीं दिखाई दे रहे धरना पर जो बौद्ध हों, और जो बौद्ध कहेंगे भी उनकी जांच कर ली जाए तो वो बौद्ध नहीं पाएंगे। अभी बौद्ध कौन है, अबौद्ध कौन है, इसकी हमारी व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसे में हम किस प्रकार से जो है इस आंदोलन को जीतेंगे? अभी मेरे समझ में आया है कि जानकारी मिली है कि 11 संगठनों की जो सूची है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जिनको की बुद्ध विहार ये जो मैनेजमेंट है ये सौंप सकता है। 11 संगठनों की सूची है, जिसमें से 3-4 संगठन तो आरएसएस के हैं, बिल्कुल डिक्लेयर्ड हैं। अब बताइए, मेरा प्रश्न जो है कहां पर अनुचित है? क्योंकि मेरी आदत है, मैं सत्य बोलता हूं, और अभी आदरणीय जी बोल रहे थे, आदरणीय जी बोले सत्य की स्वीकार नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सत्य स्वीकार करते हैं, लेकिन सत्य उनको समझ में आए तो। सत्य समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए स्वीकृति नहीं हो रही है। तो हमारा जो अभियान है, मैं पिछली बार लिख कर देकर गया था लामा जी को कि ये जो महाबोधि महाविहार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये आंदोलन जो है भारत को बौद्धमय करने का इसका अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए। और भारत को बौद्धमय करने का जब हम आंदोलन करेंगे तो उसके लिए एक पड़ाव के रूप में हमारे पास महाबोधि महाविहार रहेगा। अगर हम भारत को बुद्धमय नहीं करेंगे और इसी प्रकार से लोगों को उनके हाल पर छोड़ देंगे, तो फिर बुद्ध विहार में जाने वाले लोग कौन होंगे? वही विदेशी लोग। अभी भी तो विदेशी लोग ही आते हैं, और उन्हीं विदेशी लोगों के सहारे जो है वहां पर बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मैंने लामा जी से बात की थी। बात तो मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आलोचना नहीं करूँगा। अब जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि लामा जी गलत हैं या क्या हैं, मैं तो ये कहूँगा कि लामा जी ने जो ये जो इनिशिएट किया है मूवमेंट, ये तीसरा स्टेप है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस स्टेप की ये है कि ये आंदोलन जो है किसी विदेशी के द्वारा शुरू नहीं किया गया है, ये भारत के ही किसी व्यक्ति के द्वारा शुरू किया है, और जो भारत की सामाजिक परिस्थितियों से वाकिफ है। ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आकाश लामा जी, आप जो है इस आंदोलन को बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है सही दिशा में लेकर चलें, ताकि हम इस आंदोलन में
जीत हासिल करने के बाद भी हारने की स्थिति में ना आए। अगर एक बार ये बीटी एक्ट रद्द हो गया और सरकार ने, मनुवादियों ने अपनी मनमानी करके मनुवादियों को ही व्यवस्था सौंप दी, तो फिर ये सोच लेना कि इंटरनेशनल लेवल पर बौद्धों का ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। बौद्धों का आंदोलन शेष नहीं रहेगा इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि सरकार के पास जवाब रहेगा कि अब ये बौद्ध विहार जो है ये बौद्धों को दिया जा चुका है। लेकिन अभी जो है पूरी दुनिया जान रही है बीटी एक्ट के माध्यम से कि बौद्ध हिंदू नहीं है और हिंदू बौद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदुओं की व्यवस्था की गई है। सरकार खुद ये कह रही है कि बौद्ध हिंदू नहीं है और हिंदू बौद्ध नहीं है, चाहे ब्राह्मण कितना भी चिल्लाए कि हम भी बौद्ध हैं, हम भी बौद्ध हैं, बुद्ध ये अवतार है, बुद्ध वो अवतार है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीटी एक्ट हमारे लिए इस बात में सपोर्टिव है। तो इसलिए हमें ये आंदोलन को सही दिशा में ले जाकर इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि बौद्ध और अबौद्ध, भिक्षु और अभिक्षु, कौन सा भिक्षु स्वीकार्य है, कितना स्वीकार्य है, क्या क्या उसको छूट दे सकते हैं, कितनी छूट दे सकते हैं, इन सब बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था जब महाबोधि महाविहार आंदोलन में मैंने देखा कि विनयाचार्य जो श्रामणेर है, बताइए, ताज्जुब हो गया। एक श्रामणेर होकर जो है उसको भिक्खु बनाकर हमने प्रोड्यूस कर दिया, पूरे देश में भिक्खु के रूप में पहचान करा दी उसकी। जो है श्रामणेर जो है अपने आचार्य के द्वारा अनुशासित होता है, उसके कहे बगैर तो कहीं हिल नहीं सकता। वो जो है उसको हम आंदोलन की बागडोर सोच रहे हैं। तो इसलिए जो है मेरा तो यही कहना है कि हम आंदोलन को सही तरह से समझें और सही दिशा में लेकर चलें। निश्चित तौर पर जीत हमारी है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है धर्म पर आधारित है। दुनिया जो है एक तरफ है और बौद्ध धर्म एक तरफ है। बौद्ध धर्म सच्चाई है, तो दूसरी तरफ जो है कल्पनाएं, पाखंड हैं, झूठ है, आडंबर है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।